बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले मैंने आज आप सबसे एक बात शेयर करनी है अपनी यूट्यूब फैमिली से कि सब मुझे बोलते हैं कि जी आप व्लॉग टाइम पे नहीं लगाती, आपकी कोई टाइमिंग नहीं है। कभी आप सुबह लगा देती हैं, कभी आप दोपहर में, कभी आप शाम में, कभी आप रात को। मैं आपको बताती हूँ मेरे व्लॉग लेट लगाने की या टाइमें लगाने की क्या वजह है। ये क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं अपनी अम्मी के मोबाइल से एडिटिंग करती हूँ, उनका मोबाइल यूज़ करती हूँ। सो इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इस वजह से मैं एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिलता और अक्सर जन्नत बीच में तंग कर रही होती है, जिसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ, मेरी एडिटिंग रह जाती है, कभी मेरा वॉइस ओवर रह जाता है और अक्सर बीच में कॉल्स आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। हम 5 बहनें हैं, 5 सिस्टर्स हैं और क्या कहते हैं, सबके अलग-अलग फ़ोन आते हैं। अम्मी को कभी किसी का आ गया, कभी किसी का आ गया। मेरे भाई भी माशाल्लाह बाहर होते हैं, मेरे भाई, उनकी भी कॉल्स आ जाती हैं। मेरे मामू की आती हैं, मेरी खाला की आती हैं, मेरे कज़न्स की आती हैं। तो इसलिए मोबाइल जो उनसे है ना काफ़ी बिज़ी रहता है। तो होता सारा दिन मेरे पास ही है, लेकिन जब सबकी कॉल्स बीच में आ जाती है मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरी एडिटिंग ख़राब हो जाती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है और अक्सर जन्नत की भी तबीयत ख़राब रहती है। तो जन्नत को पीछे 1 वीक से मोशन लगे हुए हैं। सो इसलिए जन्नत भी बहुत चिड़चिड़ी हुई हुई है, तंग करती है। इसकी वजह से मैं बीच में 1-2 दिन व्लॉग भी नहीं लगा सकी। बस आप लोग दुआ करें, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें और सबसे पहले आप लोग ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मोबाइल कैसे मिल जाए, मुझे मेरा मोबाइल अरेंज हो जाए। बस मेरी सबसे बड़ी मुश्किल यही है इस टाइम कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला ऊपर से मोबाइल फेंक दें और मेरी एडिटिंग जो सी है ना बहुत आसान हो जाए। और चलें जी, अब आगे चलते हैं, अब अपने डेली रूटीन की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे आज अपनी ये बात ज़रूर शेयर करनी थी क्योंकि मुझे खुद गिल्ट फ़ील होता था जी, मेरे व्लॉग एक तो टाइम पे नहीं लगते और बीच में 1-2 दिन गैप भी आ गया है। गैप आने की वजह ये भी थी कि मेरे कज़न, मेरे मामू के बेटे की डेथ, यंग बेटा था, उसके बस बेचारे के गुर्दे ख़त्म हो गए जी। तो जिसकी वजह से 20 साल का था उनका बेटा। तो अल्लाह ताला उनको, माँ-बाप को सब्र दें, मेरे मामू को, मम्मी को सब्र दें और उस लड़के के दर्जात बुलंद अता फ़रमाएँ। और बाकी जी हमारा ऑमलेट रेडी है। क्या हुआ? जन्नत क्या हुआ? जन्नत पीछे कहाँ देखता है? जन्नत पीछे कहाँ देखता है? भूख लगा है जन्नत को, जन्नत को भूख लगा है, भूख लगी है जन्नत को। सारे कह रहे हमको दे दो। चले जी, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया। लास्ट में मेरी बारी आती है और जब मेरी बारी आती है तो आ जाती है जी माशाल्लाह जन्नत आ गई है। नो नो जन्नत खा लो, जन्नत ने कहा खाना है। हाँ, नो 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 नहीं, हॉट हॉट जन्नत, हॉट हॉट, नो नो जन्नत, नो नो जन्नत, नो जन्नत, नो बेटा, हॉट हॉट, नो नो। खुद ही हाथ पीछे कर लेती है, जब गरम गरम लगता है ना खुद ही पीछे कर लेती है। ये देखिए जन्नत अब खाएगी मम्मा के साथ पराठा, ऑमलेट एंड चाय, है ना जन्नत? ये देखिए ओए ओए, अभी देख लो जन्नत मेरे साथ खाएगी, ठीक है? आप हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय करें जन्नत के साथ, ब्रेकफास्ट विद जन्नत, है ना? मेरी दफ़ा जन्नत में चल होने लग पती है, हम जन्नत को 5 बता के खा लेते हैं। ये देखिए आई चुक रही जो फील होत हो हो हो, देख रही है, लगाऊं हाथ के ना लगाऊं, होत जन्नत होत। चले जी, बतूल और हतीम का ट्यूशन का टाइम हो गया है। जन्नत को मैंने सुला दिया है, इनको मैंने ट्यूशन भेजने लगी हूँ और अब मैं स्टार्ट होने लगी हूँ जो मेरा डेली रूटीन में काम है जी। अब आप लोग देखेंगे जी, मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप लोग कहते हैं मैं व्लॉग लेट लगाती हूँ। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और अब आप किचन का हाल देखिएगा कि कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा किचन। आपको मैं अपने मैसी किचन का
टूर करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लीन किचन का टूर करवाऊँगी। अभी सबसे पहले हम ये ड्रॉ साफ़ करेंगे क्योंकि बतूल ने मेरे से चोरी चाट मसाला खाया था और वो चाट मसाला सारा इस ड्रॉ में गिरा हुआ था। सबसे पहले मैंने ड्रॉ को नीट किया, इसमें मैंने ये सब नमक मिर्च वाले मसालों वाले डब्बे लगा दिए हैं और इसमें मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इसमें रख दी हैं। उसके बाद हम शेल्फ़ों से चीज़ें उठाएँगे, खलारे वगैरह उठाएँगे और आज आपको मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बताने लगी हूँ आलू बैंगन की। बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं आलू बैंगन, बहुत ही मज़े के बनेंगे, ज़रूर आप लोग घर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए जी, मैं अपना खलारा सारा उठा रही हूँ, साथ-साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो प्याज़ और मिर्च जो आधी-आधी बच गई थी मैंने फ्रिज में रख दी है। मैंने अपने ऑमलेट में सिर्फ़ हाफ़ ऑनियन और हाफ़ मिर्च यूज़ की थी। और ये देखिए जी, अब चूल्हा साफ़ हो रहा है जी। ये जो यूनिक चीज़ें हम ले लेते हैं ना लेटेस्ट स्टाइल, या इनकी लेटेस्ट स्टाइल की सफाई भी लेटेस्ट ही रखनी पड़ती है। आम चूल्हों की तरह इसकी सफाई नहीं होती। इससे मैंने कोई 3 से 4 बार साफ़। चलें जी, अब हमारा चूल्हा नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद इस पे हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आपको आज बताऊँगी मैं आलू बैंगन और चावल बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने शेल्फ़ और चूल्हा साफ़ कर लिया है और अम्मी और मेरी ख़ाला गई हैं डॉक्टर पे। ख़ाला को ड्रिप लगनी थी, ख़ाला की तबीयत नहीं ठीक थी। अम्मी ने कहा जी मेरे आने तक आलू बैंगन रेडी हों, चावल भी, और ख़ाला को भूख लगी होगी, हमारे आने तक खाना रेडी हो। जी मैं कहती हूँ 3:30 बजे वो गए हैं जी। तो मैंने फ़ौरन स्टार्ट कर दिया खाना बनाना। सबसे पहले मैंने शेल्फ़ पे, पहले जन्नत को सुलाने में काफ़ी टाइम लग गया, फिर बच्चों को ट्यूशन रेडी करके भेजा, उसके बाद फिर मैं खाने की तरफ आ गई हूँ जी। ये देखें जी, अब हम बना रहे हैं जी आलू बैंगन। सबसे पहले हम ऑयल में लहसुन ऐड करेंगे। ओके जी, हमने लहसुन को लगा लिया तड़का, सारे स्पाइसेस डाल के हमने लहसुन को तड़का लगा लिया। उसके बाद इसमें हमने प्याज ऐड कर दिया है। इसमें मैंने 3 से 4 प्याज लिए हैं। प्याज जब थोड़े से नरम हो गए हैं, अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करके इसको अच्छी तरह हम मसाले को भून लेंगे, मैश करेंगे। इसमें हम मिर्चें डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें मैंने 4 डाली हैं इसमें, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर दम में लगा देंगे मसाले को। ठीक है, मसाला हमारा हो गया रेडी। इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। टमाटर जो मोटे-मोटे हैं, इसमें हमने आलू बैंगन ऐड कर दिए हैं। आलू बैंगन ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको दम पे लगा दिया जी। अब ये दम पे लगाने के बाद हम आ गए हैं पांडे धोने। पांडे बहुत ज़्यादा हुए हुए थे, मैंने कहा चले जी पहले पांडे वॉश कर लें, जब तक दम दिया हुआ है, और अम्मी और आंटी भी आने वाली हैं। तो अभी आप यकीन करें, मैंने 2 से 3 पांडे धोए हैं, अम्मी और आंटी आ गई। अम्मी कहती असीं ड्रिप लवा के भी आ गए, तू हजे तक खाना नहीं बनाया? मैं कहा अम्मी मैं उदों दी लगी हुई हाँ, पर हजे तक नहीं बनया, तुहानू पता ही है मैं जिस तरह काम करनी हाँ। इसलिए आंटी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी जी। आलू बैंगन रेडी। इसमें हमने इमली का पल्प ऐड कर दिया, लास्ट में हमने ऐड करना है, ठीक है। और अब ये देखिए जी, हमारे आलू बैंगन बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बने हैं। आंटी और अम्मी को बहुत ही पसंद आए हैं। अब मैं खाना बना के रेडी हो गई थी, पीछे मुड़ के देखा बतूल और हतीम ट्यूशन से भी पढ़ के आ गई हैं, बच्चे ट्यूशन से पढ़ के आ गए हैं जी। मैंने किचन नीट की है और खाना बनाया है। जन्नत सोई हुई थी, अब ये आ गई हैं, जन्नत भी उठ जाएगी। अब मैं नीचे जाऊँगी अम्मी को और आंटी को खाना देने। ये देखें बतूल का काम देखें जी, बतूल ने आते ही बैग रखा है। ये जब ट्यूशन से आती है ना, इन्हें बहुत जल्दी होती है, आते ही इन्होंने बैग गिरा दिया। ओके जी, अब हम बर्तन निकाल रहे हैं खाना सर्व करने के लिए। नीचे बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, 2 बार पैगाम भी आ गया, खाना नहीं बना। मैंने कहा बस बन गया है। ओके जी, अब हम डाल रहे हैं वाइट राइस, बॉइल्ड राइस, उसके साथ हम खाएंगे आलू बैंगन, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी। मैं इसकी रेसिपी जाके शेयर करूँगी शॉर्ट्स में, अपने आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए जी, हमारे आलू बैंगन रेडी हैं। अब आपको ये अम्मी और आंटी के एक्सप्रेशन बताएंगे इनको खाना कैसा लग रहा है जी। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, जितनी भूख लगी हो खाना मज़े का भी उतना ही बना है। और ये तारीफ़ें भी मेरी बहुत ज़्यादा हुई हैं। मैं आपको अपनी तारीफ़ें इसलिए नहीं सुना सकी क्योंकि पंखा लगा हुआ था, आप लोगों को सही आवाज़ नहीं आनी थी। आंटी का कॉल आ गई जी, आंटी का हाल चाल पूछ रहे थे। उनके बच्चे माशाल्लाह जी, मेरी आंटी के भी 5 बेटे थे और जिसमें से एक बेटे की डेथ हो गई। मैंने लास्ट व्लॉग में अपने लगाया था, मुस्तफ़ा की पिक भी लगाई थी जब मैं अपनी सिस्टर के कज़न के घर गई थी। होम टूर करवाया था मैंने उसका, तो मैंने उसमें मुस्तफ़ा का भी ज़िक्र किया था। ये मुस्तफ़ा की मदर हैं और मेरी सबसे बड़ी ख़ाला है। ओके जी, दोनों बहनें बैठ के बहुत ही मज़े से आलू बैंगन और चावल एंजॉय कर रही हैं और अम्मी को बहुत हँसी आ रही है। हतीम ले आई है स्वीट डिश अम्मी के लिए। ये देखिए जी, अम्मी कह रही चले जी हमारे लिए स्वीट डिश भी आ गई है। ओके जी, हमारी ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई। किचन से बहुत
मैं जान छुड़ाती हूँ लेकिन मेरी जान नहीं छुटती किचन से। ये देखिए जी मैंने किचन नीट एंड क्लीन कर लिया। मैंने कहा आपको जल्दी जल्दी दिखा दूँ क्योंकि अभी जब मैंने चाय बनानी है तो फिर बर्तन होना स्टार्ट हो जाने हैं, किचन वैसे भर जाना है। ये सिंक में सिर्फ 2 मिनट के लिए सन्नाटा हुआ है। अभी ये सिंक फिर रौनक लग जाएगी, इस सिंक में फिर रौनक लग जानी है पूरे 5 मिनट बाद। मैं कहती हूँ सारे काम ख़त्म हो जाते हैं लेकिन आपका किचन का काम नहीं ख़त्म होता। ओके जी, वो सब ने चाय का ऑर्डर कर दिया, खाना सब ने खा लिया। इधर मैंने दूध बॉयल करने रख दिया, इधर मैंने चाय रख दी है। चाय हमारी तैयार हो गई है। आसिम साहब भी आ गए थे साथ ही, मैंने उनको भी खाना सर्व कर दिया। और ये देखें जी माशाल्लाह जी हमारी बहुत ही मज़े की चाय बनने वाली है। ये देखें आपको बहुत मज़ा आएगा। जब फ्रेश दूध की चाय बनती है ना वो बहुत अच्छी बनती है। कि जी बतूल आ रही है चोरी चोरी संदल का जूस लेके, कह रही है मम्मा हतीम को नहीं बताना। मैं चाय बना रही थी, मैंने उसको देखा कि ये छुप छुप के कौन सा काम कर रही है। ये जूस लेके आई है फ़ाइका के साथ जाके। ये बतूल की फ्रेंड है। जब बतूल ने इस तरह के काम करने होते हैं बतूल अपने फ्रेंड्स को साथ मिला लेती है। और अम्मी से, मेरे से, बतूल, हतीम से, हम सब से छुप के जूस और आइसक्रीम जो चीज़ें इसको मना है वो बहुत शौक़ से ला के खाती है। फिर बाद में मुझे हंस के दिखा देती है जब मैं कहती हूँ कि बाप की दवाइयाँ कौन लाएगा जी, अब आपने मेडिसिन किस तरह खानी है। इधर से आप जूस पी लेती हैं, उधर से आपको फ्लू स्टार्ट हो जाता है आपका। और ये देखें जी अभी अंदर जाएंगी और हतीम को चटाएंगी जी हम जूस ले आए हैं। और अभी आपको मैं ये चाय बनाने के बाद दिखाऊंगी कि हतीम ने क्या रिस्पॉन्स दिया और क्या रिएक्शन दिया जी। ये चाय अब अम्मी के लिए नीचे भेजूंगी मैं, और आसिम और मैं अपने रूम में बैठ के चाय को एंजॉय करेंगे। ये जा रही है अम्मी के लिए चाय नीचे। शुक्र है बतूल बड़ी हो गई है, ऊपर नीचे के चक्कर माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत लगा लेती है। अम्मी को खाना भी दे आती है, चाय भी दे आती है। अगर मैं नीचे खाना बनाती हूँ तो ऊपर आसिम को खाना देने आ जाती है चाय। माशाल्लाह जी मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, शुक्र अल्लाह का। थोड़ी थोड़ी सपोर्ट मिल ही रही है मुझे अपनी बेटी की। ओके जी अब हम चाय हमारी रेडी हो गई है। अब हम चाय को एंजॉय करेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए ये मुझे ब्रेक मिली है जब तक मैंने चाय पीनी है। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमने फिर क्या करना है चाय पीने के बाद। बच्चे आ जाएंगे चाय पीने के बाद। ये देखें जी मैंने आपको कहा था ना, ये बात जो चोरी चोरी काम हुआ है ना, हतीम से चोरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हतीम ने भी अपनी बात मनवा लेनी होती है। हतीम उन्हीं फ्रेंड्स के साथ जाके खुद भी जूस ले आई है। ओके जी अब ये जूस ला के एंजॉय कर रही हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। ये फ़ाइका बतूल की फ्रेंड है, मारिफ हतीम की फ्रेंड है। माशाल्लाह जी कितने प्यारे इन्होंने येलो ग्रीन कलर पहने हुए हैं फ़ाइका और मारिफ ने। और माशाल्लाह जी इनके बाल देखिए कितने कितने लंबी चुटियाँ हैं इनकी। ये ले जी हतीम भी आ गई हैं। अब ये सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं कूलर के आगे। हम भी बचपन में पंखे के आगे कूलर के आगे खड़े होकर करते थे जन्नत जैसी आवाज़ें निकालते थे। ये देखिए जन्नत भी इस तरह करती है जिस तरह ये आवाज़ें निकाल रही हैं। चलो जी सांस चढ़ गया इनको। ओके जी बच्चे जब घर में बैंगन और टिंडे और भिंडियाँ पक जाएँ तो बच्चे कहते हैं हमने खाना नहीं खाना। आपको पता है लास्ट टाइम जब मैंने टिंडे बनाए थे तो बच्चों ने खाना नहीं था खाया। मैंने ऑमलेट का वो जो शवारमा बना कर दिया था, अंडा रोटी का शवारमा, इनको केचप लगा के मेयोनीज़ लगा के वो खिला दिया था। आज बैंगन चावल थे, उन्होंने बैंगन नहीं थे खाने इसलिए इन्होंने दूध शक्कर वाले चावलों की फरमाइश कर दी। और मुझे पता होता है कि जब घर में ऐसी कोई चीज़ बननी है तो बच्चों ने दूध शक्कर वाले चावल खाने हैं, उन्होंने सालन नहीं साथ यूज़ करना। ओके जी ये बतूल और हतीम के दूध शक्कर वाले चावल रेडी हो गए हैं क्योंकि ट्यूशन से आके ये खेलने लग पड़ी थी, फिर अपना जूस एंजॉय करने लग पड़ी। और उसके बाद जी अब आपको पता है आसिम साहब भी बैंगन इतने शौक़ से नहीं खाते, रोटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाते, चावल के साथ खा लेते हैं। अब दोपहर को उन्होंने चावल के साथ खा लिए बैंगन। अब वो मुझे कह के गए हैं मैं रात को दूध शक्कर वाले चावल खाऊंगा। चलें जी बच्चों के दूध शक्कर वाले चावल रेडी हैं। वेट पे बैठे हुए थे कि मम्मा अब हमारा खाना ले आएँ। जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ ना तब इन दोनों की भूख स्टार्ट हो जाती है। जब मैं कहती हूँ कि जी अब मैं किचन से फ्री हूँ, अब मैंने कुछ नहीं करना, अब मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ, अपना व्लॉग रेडी कर लेती हूँ, तब ये मुझे साथ ही कहेंगी मम्मा भूख लग गई है। और जब मैं खाना रेडी करती हूँ हतीम बतूल से पूछती हूँ आपको खाना दे दूँ, कहेंगी नहीं मम्मा अभी भूख नहीं है। बतूल अपना ट्यूशन वर्क कर रही है जी, समर वेकेशंस मिला हुआ है, टीचर ने घर के लिए होमवर्क दिया हुआ है, बतूल वो रेडी कर रही है। और हतीम सुबह जाके मार खाएगी। हतीम कहेगी मम्मा आज टीचर से कह दो मैंने आज काम नहीं किया रोज़ हतीम की यही बात होती है। और जिस दिन मार पड़ती है उस दिन ना ट्यूशन से आते कहेगी मम्मा पहले मैं ट्यूशन का काम कर लूँ।
ओके जी, अलविदा, बाय-बाय किचन, टाटा। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं व्लॉग बनाऊँगी, एडिटिंग करूँगी और आप सबको भी अल्लाह हाफ़िज़। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।